अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दोनों बीतों को मशवरा। पहले जब काबिल ने हठ धर्मी शुरू कर दी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई ना कोई चीज पेश करो, जो सच्चा होगा उनकी कुर्बानी वो सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। हमें वक्त कबूलियत की ये आलमात थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता है उसे कुदरती टूर पर आने वाली आग खा जाती, और जो कबूल नहीं होता था उसकी आग नहीं खाती थी। काबिल ने एक अंबर गंडम गेहूं और हाबिल ने एक बकरी या दुम्बा रब ताला की राह में पेश किया। दोनों ने ये कहकर पेश किया कि आसमानी आग ने हाबिल के सदके को खाकर काबुलियत बख्श दी और काबिल के सदके को आग ने ना खाकर दूर कर दिया। काबिल के दिल में हसद बढ़ाकर उठा, उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, उन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का सच्चा किस्सा सुना दो, जबकि दोनों ने अल्लाह ताला के लिए एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई, दूसरे की कबूल ना हुई। तो जिसका कबूल ना हुई यानी काबिल की, तो उसने दूसरे से कहा कि किस्मत उसने मुझे तुझे जरूर कत्ल करूं। तो इस दूसरे ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी दीना कबूल फरमाता है। सूरह अल मैदा आयत 27। ए अल्लाह, जो कलमा का ज्यादा हकदार वह उसकी कुर्बानी कबूल फरमा। आसमानी आग ने हाबिल के सदके को खाकर काबुलियत बख्श दी और काबिल के सदके को आग ने ना खाकर दूर कर दिया। काबिल के दिल में हसद बढ़ाकर उठा, उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, उन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का सच्चा किस्सा सुना दो, जबकि दोनों ने अल्लाह ताला के लिए एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई, दूसरे की कबूल ना हुई। तो जिसका कबूल ना हुई यानी काबिल की, तो उसने दूसरे से कहा कि किस्मत उसने मुझे तुझे जरूर कत्ल करूं। तो इस दूसरे ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी दीना कबूल फरमाता है। सूरह अल मैदा आयत 27। इस वाक़िए को जिक्र करने का ये मतलब है कि हसद की बदाई हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वालों को सबक हासिल हो और कयामत तक लोग हसद को बुरा समझे। हाबिल हक पर उनके तकवे की पेश नज़र उनका सदका कबूल हो गया। अनहोन कहा, मैं चाहता हूँ मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे ही पले पड़े। इसका मकसद ये है कि तुमने अपने बाप की नफरमानी की, वो गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे है, और अगर मुझे कत्ल करना चाहो तो कर लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे ही होगा। आखिरकार काबिल ने हाबील का कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, फिर उसके दिल को अपने भाई का मार डालना ही पसंद आया, लिहाजा उसने उसको मार डाला, तो वो खुद ही नुकसान उठाने वालों से हो गया। सूरह अल मैदा आयत 30। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुअज्जमा गए हुए थे। उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये रूहे ज़मीन पर पहला कत्ल था, इसके लिए काबिल जानता नहीं था कि वो अपने भाई को कुछ कत्ल करे। तो सीतान लैन ने उसके सामने एक परिंदा का सारा पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फौत दिया। काबिल को पता चल गया कि इस तरह कत्ल करना वह हबील चुन के बकरियां कराते थे। एक दरख्त के आला सोए हुए काबिल ने उनके सर पर पत्थर मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। उस वक्त हबील की उम्र 20 साल थी। कौवा काबिल का सहारा किस तरह बाना। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर 3 वजह बयां की। एक, अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे, वो दोनों लड़े, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से जमीन को खर्राटा, खोदा और मुर्दा कौवे की लाश को उस गधे में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। उससे काबिल को भी ये पता चल गया कि मैंने भी ईशा ही करना है, और बहुत पछतावा हुआ कि मुझे कौवे से भी ज्यादा अजीज हो गया, इतना काम भी न कर सका। 2, काबिल ने तंग आकर हबील की लाश को फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कौवे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोदकर लाश पर डाली और उसे छुपा दिया। ये देखकर काबिल को बहुत अफसोस हुआ कि हबील को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत बख्शी है और मैं कितना जलील हो गया। 3, कौवे की आम आदत ये है कि कोई खाने की चीज उसके पास हो तो वो उसे दूसरे वक्त के लिए जमीन में दबा दिया है।
اس نے جب किसी चीज को जमीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मैंने अपने भाई की लाश को ऐसे छुपाया है और साथ साथ कव्वे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत पछतावा भी हुआ कि मुझसे तो कव्वा ही अच्छा है जिसे चीजों को छुपाना आता है। कत्ल के बाद काबिल की परेशानी। काबिल ने जब हबील को कत्ल कर दिया तो ये नहीं जानता था कि क्या करे। इस तरह छोड़ दिया गया है देने पर यह खतरा था कि दरिंदे खा जाएंगे तो वो अपने भाई की लाश को बोरे में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। उसे छुपाने का तरीका मालूम नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत ही परेशान था। कुरान पाक में उसने कहा कि फिर अल्लाह ताला ने एक को भेजा जो अपनी चोंच से जमीन खरेदता था कि हमें दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छिपाए। वो कातिल भाई बोला, हाँ अफसोस, क्या मैं हमसे कोई जिशा भी ना हो सकता हूँ कि मैं अपने भाई की लाश को छिपाता हूँ। फिर तो वो पछता ही रह गया। सूरह मेदा आयत 31। दुनिया में पहली मौत थी कब्र, खुद ने दफन करने से वो बेखबर था। अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल में डाल दिया, उसका सहारा कौवे को बनाकर भेजा। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 83। हबील को किस तरह दफन किया गया वो अगले हिस्से में आएगा। कत्ल के बाद काबिल की दुनिया में जिल्लत। अब्दुल रहमान बिन फजलाज़े मारवी है कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल जाहिल हो गई, दिल में समझने की सलाहियत खत्म हो गई। इस तरह पागल हो रहा यहाँ तक कि मर गया। कत्ल करने से पहले रंग उसका सफ़ेद था और कत्ल के बाद उसका तमाम जिस्म काला हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का ए मुकर्रमा की सरजमीन से वापसी होने पर काबिल से पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं कोई उसका जिम्मेदार तो नहीं था। आपने फरमाया, तूने उसे कत्ल कर दिया, वह इसलिए तेरा जिस्म साया काला हो चुका है। काबिल की अजाब। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जुल्म होगा, हमारे कत्ल का अजाब आदम अलैहिस्सलाम के पहले कातिल बीते पर भी होगा, क्योंकि सबसे पहले उसी ने कत्ल की इब्तिदा की। यानी जिस तरह कत्ल करने वाले को कत्ल का अजब होगा, उसी तरह कत्ल की इब्तिदा करने वाले को भी अजब हो जाएगा। बेटे के कत्ल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीते के कत्ल पर इतना ज्यादा गमज़ादा हुई कि 100 साल तक मुस्कुराए नहीं। 100 साल के बाद आपको एक और बीत की बसारत दी गई। आपको कहा गया, अल्लाह ताला आपको जिंदा रखे, अल्लाह ताला आपको एक और बीता आता फरमाने वाला, वह तो आप मुस्कुराएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। आपने फरजांदों से कहा कि काबा ए मुअज्जमा जाओ और वहां दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फरजंद ये हुक्म पाकर वहां पहुंचे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आ, जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनांचे ये सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की दामन में छुप जाए। उन्होंने फरमाया कि हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब की कासरों के दरमियान आर न बानो। उस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तस्दीक व तकफीर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीतों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन दफन करेंगे उसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन दफन करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती कुछ पत्ते अपने साथ लाए थे। उनको खुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुशबू लगाई और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा शरीफ में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का ए मुअज्जमा से 3 मील के फासले पर मकाम मनी में ले गए जहां हाजी कुर्बानी करते हैं, और उस जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की।
वहां मस्जिद खीफ के करीब बगली कब्र खोद कर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊंट की कोहा की तरह थलन बनाया। हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र जिद्दा में है। बाज रिवायत के मुताबिक दोनों की कब्र काबा ए मुअज्जमा में तवाफ की जगह में है। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।